नमस्ते। अच्छा, जब भी सेफ्टी या सुरक्षा की बात होती है ना, तो हमारे सामने असल में दो रास्ते होते हैं। आज हम इन्हीं दो अलग-अलग तरीकों को समझेंगे। एक जो प्रॉब्लम होने से पहले काम करता है और दूसरा जो प्रॉब्लम होने के बाद एक्शन में आता है। तो चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या बेहतर है किसी प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही रोक देना या फिर जब वो हो जाए तब उसे ठीक करना? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ काम की जगहों पर ही नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी लागू होता है। और पता है, इस सवाल का जवाब ना दो बहुत ही काम के शब्दों में छुपा हुआ है। पहला है प्रिवेंटिव एक्शन, जिसे हम प्रोएक्टिव भी कहते हैं, मतलब पहले से एक्शन लेना। और दूसरा है करेक्टिव एक्शन, जो कि रिएक्टिव है, मतलब कुछ होने के बाद रिएक्ट करना। ठीक है, तो अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि ये दोनों एक्शन असल में हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंटिव एक्शन की। देखिए, ये वो एक्शन है जो किसी भी गड़बड़ या हादसे के होने से पहले लिया जाता है। इसका एक ही मकसद होता है कि जो भी संभावित खतरे हैं ना, उन्हें पहले ही खत्म कर दो। इसीलिए ये प्रोएक्टिव कहलाता है, मतलब आगे की सोचना, खतरों को भांप लेना और नुकसान होने से पहले ही एक सेफ्टी का घेरा तैयार कर लेना। और अब सिक्के का दूसरा पहलू, करेक्टिव एक्शन। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये वो कदम है जो कोई घटना होने के बाद उठाया जाता है। इसका मकसद क्या है? भाई, जो हुआ उसकी असली वजह क्या थी, उसे ढूंढो, उसे खत्म करो और पक्का करो कि ये दोबारा ना हो। ये पूरी तरह से रिएक्टिव है, मतलब जो हो चुका है अब उस पर एक्शन लेना। चलिए अब अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव एक्शन पे डालते हैं। मतलब उस दुनिया में चलते हैं जहां सब कुछ घटना होने से पहले होता है, जहां तैयारी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो सवाल यह है कि प्रिवेंटिव एक्शन का असल मकसद क्या होता है? सबसे पहला काम तो यह है कि कहां कहां खतरा हो सकता है उसे पहचानो। फिर देखो कि वो खतरा कितना बड़ा है, और जानते हैं, इससे धीरे धीरे एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनता है और सारे नियम कानून भी फॉलो होते हैं। मतलब सब कुछ पहले से सोचकर एक सेफ माहौल बनाने के बारे में है। इसे ना एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी को ऊंचाई पर काम करना है, तो प्रोएक्टिव सेफ्टी क्या होगी? पहला कदम, भाई गिरने से बचाने के लिए गार्डरेल्स लगा दो। दूसरा, हर वर्कर के पास सेफ्टी हार्नेस हो। और तीसरा और सबसे जरूरी, उन्हें ट्रेनिंग दो कि ऊंचाई पर सुरक्षित तरीके से काम कैसे करना है। देखिए, ये सारे कदम किसी को गिरने से पहले ही बचा रहे हैं। और भी कई सारे प्रिवेंटिव एक्शंस होते हैं जो हम रोज देखते हैं, जैसे कि रेगुलर सेफ्टी ट्रेनिंग देना, काम शुरू करने से पहले छोटी छोटी सेफ्टी मीटिंग्स करना, जिसे टूल बॉक्स टॉक कहते हैं, या फिर जॉब सेफ्टी एनालिसिस करना, मशीनों के रेगुलर मेंटेनेंस करना ताकि वो अचानक खराब ना हो जाएं। ये सब प्रोएक्टिव तरीके हैं जो हादसों को होने ही नहीं देते। ओके, अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। मान लीजिए कोई घटना हो गई है। अब क्या? अब हम बात करेंगे करेक्टिव एक्शन की, यानी घटना होने के बाद क्या करना है। देखिए, करेक्टिव एक्शन का मकसद बहुत क्लियर और अर्जेंट होता है। सबसे पहले तो जो भी खतरा सामने है उसे फौरन हटाओ। फिर जांच करो कि ये हुआ क्यों, मतलब प्रॉब्लम की जड़ तक जाओ। फिर उसे ठीक करने के लिए जरूरी कदम उठाओ। और हाँ, जो भी किया है उसे लिखो ताकि सबको पता रहे। यहाँ पूरा फोकस प्रॉब्लम को फौरन ठीक करने और उससे सबक सीखने पर होता है। इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए जमीन पर तेल गिर गया है जिससे कोई भी फिसल सकता है, तो रिएक्टिव एक्शन क्या होगा? पहला काम, फौरन उस तेल को साफ करो। दूसरा, वहां पर वार्निंग साइन लगा दो ताकि बाकी लोग सावधान हो जाएं। और तीसरा, जो कि असली वजह को ठीक करेगा, जिस मशीन से तेल लीक हो रहा है उसकी मरम्मत करो। आमतौर पर करेक्टिव एक्शन के प्रोसेस में कुछ चीजें शामिल होती हैं, जैसे असल वजह क्या थी उसकी गहराई से जांच करना, जो मौजूदा प्रॉब्लम है उसे पूरी तरह से ठीक करना, सेफ्टी के जो नियम हैं उन्हें और सख्ती से लागू करना, और कुछ दिन बाद जाकर चेक भी करना कि सब ठीक है या नहीं, कहीं प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं आ रही। तो अब तक हमने दोनों को अलग अलग समझा। अब चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। इस टेबल से ना सारा फर्क शीशे की तरह साफ हो जाता है। सबसे पहले टाइमिंग देखिए। प्रिवेंटिव एक्शन घटना से पहले होता है और करेक्टिव एक्शन घटना के बाद। इनका नेचर कैसा है? एक प्रोएक्टिव है, आगे की सोचता है। दूसरा रिएक्टिव है, जो हो गया उस पर एक्शन लेता है। और आखिर में दोनों का गोल क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन का गोल है खतरों से बचना और करेक्टिव एक्शन का गोल है प्रॉब्लम्स को ठीक करना।
और आपको बता दूं, ये जो पूरा फ्रेमवर्क हम समझ रहे हैं ना, ये ओशा यानी जो अमेरिका की वर्कप्लेस सेफ्टी की सबसे बड़ी संस्था है, उसके एक कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इन्फोग्राफिक से लिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स कितने जरूरी हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो इस स्लाइड पर लिखी एक लाइन में है। प्रिवेंटिव एक्शन घटना से पहले खतरों से बचने के लिए होता है। करेक्टिव एक्शन घटना के बाद समस्याओं को ठीक करने के लिए होता है। बस यही इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो मैं बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। किसी भी काम की जगह पर, किसी प्रोजेक्ट में या अपनी रोज की जिंदगी में भी सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर होना चाहिए? आग लगने से रोकने पर या आग लगने के बाद उसे बुझाने पर? देखिए, जरूरी तो दोनों हैं, लेकिन हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, ये सोचने वाली बात है।